गजेंद्र जमीन पर बैठकर एक लकड़ी के बोर्ड पर पेंट से कुछ लिख रहा है। गीता हाथ में चाय का कप लेकर आती है और बोर्ड देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन यहाँ तो मेरे पति का दिमाग ही घुटनों में खिसक गया है। ये क्या लिखा है बोर्ड पर? अरे गीता, साफ साफ तो लिखा है, पेट भर चिकन दम बिरयानी सिर्फ 100 रुपए में। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बस इसके नीचे एक लाइन और लिख दो, 2 दिन बाद हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, अनलिमिटेड। अरे जी, 100 रुपए में लोग एक प्लेट ठीक से नहीं देते, तुम पूरा गांव जिमाओगे क्या? गीता, गांव के लोग दिन भर खेत में कमर तोड़ मेहनत करते हैं। कई बार 100 रुपए में उनका पेट आधा ही भरता है। मेरा मानना है कि अगर कोई मेरे ठेले पर आए तो डकार मार कर ही जाए, बरकत भगवान देगा। तू हिसाब मत कर। हाँ, मैं हिसाब क्यों करूँ? हिसाब तो मोहल्ले का बनिया करेगा जब हम उधार नहीं चुका पाएंगे। और फिर वो पैर पटक कर अंदर चली जाती है। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे गजेंद्र का ठेला। गजेंद्र एक बड़े से पतीले के पास खड़ा है। बिरयानी की भाप उड़ रही है। भोला टहलता हुआ आता है और उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है। भोला आंखें मलते हुए कहता है, अरे गजेंद्र भाई, मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है या सच में अनलिमिटेड लिखा है 100 रुपए में? बिल्कुल सच है भोला भाई, जब तक पेट न भरे खाते रहो। तो फिर लगा दे एक प्लेट, आज तो मेरे पेट के सारे डायनासोर शांत होंगे। भोला खाना शुरू करता है। भोला बस हाथ से खाने का एक्शन कर रहा है और गजेंद्र मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। तभी राम खिलावन नाक सिकोड़ते हुए आते हैं। क्या रे गजेंद्र, 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन बिरयानी? सच सच बता, मुर्गा ही है ना, या रात के अंधेरे में कौवे कबूतर पकड़ कर उबाल दिए हैं? इतना सस्ता तो पानी भी नहीं मिलता आजकल। राम खिलावन भाई खुद के हाथों से मसाले पीसे हैं, एक बार खाकर देखिए, स्वाद न आए तो पैसे मत देना। भोला मुंह में चावल भरते हुए कहता है, अरे खिलावन काका, चौथी प्लेट खा रहा हूँ। कौवा होता तो अब तक मेरे पेट में काव काव कर रहा होता। एक नंबर माल है। राम खिलावन कंजूसी दिखाते हुए 100 का नोट निकालता है। ठीक है, दे एक प्लेट, लेकिन अगर बोटियों में हड्डी ज्यादा हुई तो 20 रुपए काट लूंगा। दोनों छक कर खाते हैं। गजेंद्र खुशी से उन्हें परोसता है। गीता एक छोटी सी टीन की डिब्बी में सिक्के और नोट गिन रही है। गजेंद्र थका हुआ लेकिन चेहरे पर संतुष्टि लिए खटिया पर बैठा है। गीता गुस्से में डिब्बी पटकते हुए कहती है, हो गई तसल्ली, 15 लोगों ने खाना खाया और गले में सिर्फ 1500 रुपए आए हैं, जबकि मुर्गा और चावल ही 2500 का आता है। आज पहले ही दिन 1000 रुपए का घाटा। गजेंद्र गीता को समझाते हुए कहता है, गीता, आज पहला दिन था, लोगों का प्यार देखा तूने? उस भोला ने जब डकार ली तो मुझे ऐसा लगा जैसे चारों धाम की यात्रा कर ली हो। भोला की डकार से घर का राशन नहीं आएगा गजेंद्र, वो आदमी नहीं, चलता फिरता वैक्यूम क्लीनर है। कल देखना, वो अपने जैसे 4 और भुक्कड़ लेकर आएगा, हमारा दिवाला निकल जाएगा। चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। ठेले पर सिर्फ भोला खड़ा है और खाए जा रहा है। पतीला लगभग खाली हो चुका है। राम खिलावन पास ही बैठा धातून कर रहा है। गीता गजेंद्र के लिए टिफिन लेकर आती है और दूर खड़ी हो जाती है। भोला प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहता है, गजेंद्र भाई, आज तो मजा ही आ गया, बस थोड़ी सी चावल और 1-2 बोटी और डाल दो। गजेंद्र पतीले में झांकता है। पतीला पूरी तरह खाली है। भोला भाई, वो भोला थोड़ा चिढ़कर कहता है, क्या हुआ? बोर्ड पर तो अनलिमिटेड लिखा है, अभी तो मेरे पेट के कोने में जगह बची है, वादा तोड़ रहे हो क्या? गजेंद्र तुरंत अपना वो टिफिन खोलता है जो गीता अभी अभी उसके लिए लाई थी। उसमें भी गजेंद्र के लिए बिरयानी ही थी। गजेंद्र चुपचाप अपना टिफिन भोला की प्लेट में पलट देता है। नहीं नहीं भाई, वादा कैसे टूटेगा, ये लो खाओ। दूर खड़ी गीता ये देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं और वापस लौट जाती है। राम खिलावन भी ये सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आंगन का चूल्हा बुझा हुआ है, कोई खाना नहीं बन रहा। गजेंद्र उदास होकर एक स्टूल पर बैठा है। गीता पास खड़ी है। आज वो गुस्से में नहीं बल्कि उदास है। तभी दरवाजे से भोला और राम खिलावन अंदर आते हैं। भोला पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे गजेंद्र भाई, ठेला नहीं लगाया आज? मेरे पेट में अलार्म बज रहा है तुम्हारी बिरयानी का। चलो जल्दी चलो,
गजेंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में भारीपन है। मुझे माफ कर दो भोला भाई और रामखिलावन भाई, ठेला अब नहीं लगेगा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरा अनलिमिटेड का बोर्ड ही मेरे ठेले को खा गया। कल जो पैसे मिले थे वो इतने नहीं थे कि आज का मुर्गा और चावल खरीद सकूं। मैं दिवालिया हो गया, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। कम से कम 2 दिन मैंने आप लोगों को जी भर के खिलाया, यही मेरी कमाई है। भोला थोड़ा झेप जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तभी गीता बीच में बोल पड़ती है। इन्हें कोई गम नहीं है भोला भाई। कल जब पतीला खाली हो गया था और आपने और मांगा था तो इन्होंने अपना खुद का टिफिन आपकी प्लेट में पलट दिया था। कल दोपहर और रात दोनों वक्त ये आदमी भूखा सोया है, सिर्फ इसलिए ताकि आपका अनलिमिटेड वाला भरोसा न टूटे। ये सुनकर तो भोला सन्न रह जाता है। उसे अपनी भूख और लालच पर भयानक शर्मिंदगी महसूस होती है। रामखिलावन जो हमेशा पैसों के पीछे भागता था, उसकी आंखें भी नम हो जाती है। रामखिलावन आगे बढ़ता है और जेब से एक लिफाफा निकालकर गजेंद्र के हाथ में रखता है। गजेंद्र, हम गांव वाले बहुत हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन तुम्हारी शराफत का हिसाब लगाने में हम फेल हो गए। तुमने व्यापार नहीं किया, तुमने सेवा की और हमने तुम्हारी शराफत को तुम्हारी बेवकूफी समझ लिया। गजेंद्र लिफाफा वापस करते हुए कहता है, ये क्या है रामखिलावन भाई? मैं खैरात नहीं लेता। रामखिलावन गजेंद्र का हाथ पकड़कर लिफाफा वापस थमा देता है। ये खैरात नहीं है मेरे भाई, ये उन प्लेटों की असली कीमत है जो हमने तुम्हारे अनलिमिटेड बोर्ड का फायदा उठाकर खाई थी। मैंने और भोला ने रात को बैठकर हिसाब लगाया। ये तुम्हारा हक है। हाँ गजेंद्र भाई, रख लो इसे और कल से ठेला फिर लगेगा, लेकिन उस बोर्ड पर थोड़ा बदलाव होगा। क्या बदलाव? बोर्ड पर लिखा होगा चिकन दम बिरयानी सिर्फ 100 रुपए प्लेट और गजेंद्र भाई का प्यार अनलिमिटेड। क्योंकि भाई इंसानी पेट तो भर जाता है, लेकिन तुम्हारी शराफत से हमारी नीयत अब भरी है। गजेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। गीता के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान है। रामखिलावन हंसते हुए गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखता है। और हाँ गजेंद्र, कल से मैं सिर्फ एक ही प्लेट खाऊंगा, लेकिन पूरी 100 की 100 बोटी गिन कर लूंगा। कंजूसी मेरी रगों में है, वो अनलिमिटेड नहीं है। चारों जोर से हंस पड़ते हैं। तो देखा, ईमानदारी और साफ नियत का फल हमेशा अच्छा होता है। कभी भी किसी इंसान की अच्छाई और शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सच्ची भूख पेट की नहीं, इंसानियत की होती है।